सो कल जहाँ पे हमने सम्स को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब बहुत इजीली उस सम को समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, वी आर गिवन अ सीक्वेंस 0.4, 0.44, 0.444, 0.1234। मान लो हमने वी हैव टेकन ओनली 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो हमको निकालना है S4, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो 0.4, 0.44, 0.444, फाइन। नाउ इसका टर्म नंबर 1 जो है वो 0.4 है, इसका जो टर्म 2 है इट इज 0.44। 0.44 कैन बी रिटन एज 0.4 प्लस 0.04। Term number 3, it is 0.444. It can be written as 0.4 plus 0.04 plus 0.004. टर्म नंबर n कैसे लिखा जाएगा इसका? टर्म नंबर n, टर्म नंबर 3 में देर आर 3 टर्म्स, 1 2 3। तो Tn में क्या होगा? Tn में n टर्म्स होंगे, 0.4 होगा, 0.04 होगा, 0.004 होगा, 0.0004 होगा एंड सो ऑन। ऐसे n टर्म्स होंगे। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, 4/10 प्लस 4/100 प्लस 4/1000 प्लस 4/10,000 एंड सो ऑन। 4 हम लोग कॉमन निकाल देंगे। 4 इफ टेकन इन कॉमन यू गेट 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1/10 raised to 4 एंड सो ऑन। अब ये क्या है? ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, देयर आर n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। इस जीपी का पहला टर्म क्या है? इसका पहला टर्म है 1/10। इसका कॉमन रेशियो कितना है? 1/10। तो सब पैरामीटर्स हमको पता है, हम लोग Sn का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सो Tn दिखेगा कैसे? Tn दिखेगा वहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, दैट इज a into 1 minus r raised to n by 1 minus r। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए nth टर्म इज इक्वल टू 4/10 इंटू 1 माइनस 1/10 को लिख सकते हैं 0.1, सो 0.1 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10 इज 9/10। तो यहाँ पे ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट होगा एंड Tn का हमको फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू 4, ये 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n, दिस इज Tn। सब लोग बताओ यहाँ तक क्लियर है चीजें? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, दिस मच इज क्लियर? Okay, this much we have done yesterday. So we have Sn, हमको Sn निकालना है जहाँ पे टर्म्स ऐसे हैं 0.4, 0.44 प्लस 0.444 एंड सो ऑन, ऐसे n टर्म्स हैं। हमने अभी इसका nth टर्म का फॉर्मूला निकाला Tn। So we have found out Tn। Tn का फॉर्मूला हमने निकाला 4/9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n। तो
एस एन क्या है, एस एन मतलब वहां पे एन टर्म्स है, टी वन मतलब ये, फिर टी टू मतलब ये वाला टर्म, देन इट इज टी थ्री मतलब ये वाला टर्म, एंड सो ऑन। इसका लास्ट टर्म कौन सा है, टी एन। फिर जैसे कि कल मैंने बताया आपको कि इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन आर गोज फ्रॉम 1 टू एन टी आर, क्योंकि समेशन का मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लो। सी अगर ऐसा दिया है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर गोज फ्रॉम 1 टू 5, मान लो ऐसा है, तो पहले आर का वैल्यू 1 पुटअप करना है, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, फिर आर का वैल्यू 2 पुटअप करना है, 2 स्क्वायर, आर का वैल्यू 3 पुटअप करना है, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, लास्ट वैल्यू आर का 5 पुटअप करना है, 5 स्क्वायर। मान लो ऐसा लिखा है समेशन टी आर द होल स्क्वायर, आर गोज फ्रॉम 1 टू एन, तो इसका मीनिंग क्या है, T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर, आर के वैल्यूज इंक्रीज करते जाओ, T4 स्क्वायर, एंड लेट्स से ये जो लास्ट वैल्यू है वो दी हुई है 6, यहाँ पे है 6, तो T5 स्क्वायर आएगा और फिर एंड में आएगा T6 स्क्वायर। दिस इज व्हाट समेशन मीन्स, समेशन का मीनिंग ये होता है। तो T1 T2 T3 अप टिल Tn उसको हमने ऐसे लिख दिया समेशन के फॉर्म में। नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n tr। अब देखो tr का फॉर्मूला क्या होगा, tn अगर ऐसा है तो tr कैसा होगा, हाउ विल tr लुक, tr होगा 4/9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू r, क्योंकि फर्क क्या है ये n, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे r अगर आप रखते हो तो यहाँ पे भी r आ जाएगा, तो tr अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4/9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू r, दिस इज इट, दिस इज एस एन। इसको आगे और सॉल्व करना है हमको, बट आप सब लोग कमेंट करके बताओ, इज दिस मच क्लियर। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा चीज तो है नहीं इसमें। हमने nth टर्म का फॉर्मूला निकाला, एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो समेशन के फॉर्म में लिख दिया। टी आर का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस इतना किया है। ओके, मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन। तो अब देखो एक और चीज, समेशन, व्हेन आई राइट समेशन, समेशन मान लो ऐसा है आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, मान लो ऐसा है, तो इसको आप लिख सकते हो समेशन ओवर आर स्क्वायर प्लस समेशन ओवर आर क्यूब। तो समेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर एडिशन है तो। सिमिलरली ऐसा हुआ आर स्क्वायर माइनस, मान लो यहाँ पे है आर रेज टू 4 और समेशन है, तो समेशन कैसे अप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू समेशन आर स्क्वायर माइनस समेशन आर रेज टू 4, तो समेशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा चीज आपको ये समझना है, समेशन ओवर 1, आर गोज फ्रॉम 1 टू 10 है मान लो, इसका मीनिंग क्या है, ये जो 1 है उसको 10 बार ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मीनिंग ये है 1 को 10 बार ऐड करो तो इसका आंसर आएगा 10, ये आपको याद रखना है। सो विल अप्लाई ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। इस समेशन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले तो 4/9 कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे आएगा समेशन 1 माइनस 0.1 रेज टू आर, आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, सो एस एन का फॉर्मूला आएगा 4/9 विच इज कांस्टेंट। अभी हम इस समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक है ये 1 और एक है ये, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। So this summation will look like this, summation over 1 minus summation over 0.1 raised to r. R goes from 1 to n, r goes from 1 to n. Okay then. Now जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि समेशन r goes from 1 to 10 था,
1 था सिर्फ, तो आंसर 10 आया। तो r गोज फ्रॉम 1 टू n अगर है और 1 को ऐड करना है n टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। summation over 1, r goes from 1 to n, what should be the answer? What does this mean? That is correct. 2 तो नहीं आएगा, 2 आंसर नहीं होगा, n तक ऐड करना है। सी 2-3 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। सी व्हाट डज दिस मीन इज, सी डरा मत करो, इवन इफ यू गिव द रॉन्ग आंसर कोई गला पकड़ने नहीं वाला आपका। सो इसी इसका मीनिंग क्या है, 1 को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 एंड n टाइम्स। ऐसे कितने 1 है अपने पास, n 1 है, n टाइम्स। देखो 1 को अगर आप 10 बार ऐड करते हो तो 10 बनता है, n टाइम्स ऐड करोगे तो यहाँ पे n बनेगा, इसका आंसर n होगा। तो ये अपन यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ये वाला जो है इसका आंसर है, इस टर्म का आंसर है n। सो नाउ वी हैव 4/9 इंटू n माइनस, अब हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, ये टर्म क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमको निकालना है समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n 0.1 रेज टू r। अब देखो r की वैल्यू 1 पुट करो तो 0.1 आएगा, r की वैल्यू 2 पुटअप करो तो 0.1 का स्क्वायर आएगा, r की वैल्यू 3 पुटअप करो 0.1 का क्यूब आएगा, सो ऑन। लास्ट वैल्यू कितनी है n, तो 0.1 रेज टू n आ जाएगा। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाट इज दिस, ये क्या है, इज दिस AP और इज दिस GP? बताओ ये वाला जो सीरीज है, ये वाला जो सीरीज है, व्हाट इज दिस, इज दिस AP और GP? दिस इज अ GP, करेक्ट। सो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP आर देयर? दैट इज n टर्म्स, दैट इज करेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट लिखा है, देयर आर n टर्म्स। अच्छा, तो तीसरा क्वेश्चन अब मेरा ये है कि a क्या है, r क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशो क्या है? What is the first term and what is the common ratio? Correct, Nikhil. So 0.1 and common ratio is also 0.1. यहाँ पे a का वैल्यू भी 0.1 है, r का वैल्यू भी 0.1 है। तो बेसिकली यहाँ पे n टर्म्स है, a अपने को पता है, r अपने को पता है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगेगा, Sn का फॉर्मूला क्या है, a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। दिस इज इट। सो दिस इज 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 इज 0.9। अब ऊपर 0.1 है, नीचे 0.9 है, इसका आंसर क्या आएगा, 1/9। सो 1/9 1 माइनस 0.1 रेज टू n। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस समेशन। इस समेशन का जो वैल्यू है वो ये है। तो ये अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। याद रखते हैं इसको, 1/9 1 माइनस 0.1 रेज टू n, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्चुअल आंसर में यहाँ पे। सो इट इज 1 माइनस, मैं ही भूल गया, 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n, ठीक है, 1/9 ओके। सो दिस इज माइनस साइन एंड यहाँ पे आया 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n। दिस इज इट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के n टर्म्स का एडिशन ये है। क्लियर हुआ?
इंपॉर्टेंट सम्स है ये सब। अगेन सीईटी एग्जाम, अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस आपका एम है, टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको ये सम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने। दीज आर द आइडियल सम्स फॉर एमसीक्यूज। सीईटी टाइप के एग्जाम के लिए बहुत ही आइडियल सम्स है, जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट सम्स है ये, एक्चुअली एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्लियर हुआ? एक और सम मैं पुटअप करता हूं, आपको मेरे साथ उसको आंसर करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके का एक सम देंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। सी, इसमें हमको दिया है 0.5 पॉइंट, नहीं एक काम करते हैं, चलो एक ये काम करो, आप ना ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करो। 0.7, 0.77, 0.777 टेक्स्ट बुक्स आप खरीद लो मार्केट से और एक एक सम ट्राई करना स्टार्ट कर दो। इसके एन टर्म्स, उसका जो SN है, समेशन ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स, उसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। जैसे अभी हमने 0.444 के लिए किया, बस ये सीक्वेंस है, सेम स्टेप्स लगाने हैं आपको। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आप ट्राई करना। हम लोग अब जाते हैं नेक्स्ट सम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट। सो इसमें हमको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है। तो सीक्वेंस ऐसा है 0.5, 0.05, 0.005 एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप n टर्म्स लेते हो तो SN निकालो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ऐसे n टर्म्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे 5/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000। काफी इजी सम है ये होगा 5/10,000 एंड सो ऑन। सो देयर आर n सच टर्म्स। आप क्या करो, 5 कॉमन निकाल दो। 5 कॉमन निकालने के बाद ये है 1/10, ये है 1/100, 1/100 मतलब 10 स्क्वायर, 1/1000 मतलब 1/10 क्यूब, 1/10⁴। और ऐसे कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो फाइनली ये क्या आएगा, अभी ये क्या है, ये अगेन जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 0.1 और इसका कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो भी 0.1 है। तो इधर टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, जीपी का SN। तो 5 आएगा यहाँ पे इंटू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। सो यहाँ पे SN का फॉर्मूला क्या आएगा, फाइनली 5 इंटू 0.1। नाउ 5 इंटू 0.1 कितना होगा, 0.5, 0.5 इंटू यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0.1 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 कितना आएगा, 0.9। सो आवर फाइनल आंसर इज 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9, दैट इज 5/9। तो 5/9, 1 माइनस 0.1 रेज टू n। ये बहुत ही इजी सम है। बोलो क्लियर हुआ? काफी इजी सम है ये। इज दिस सम क्लियर? ये एक्चुअली बहुत ही छोटा पार्ट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। अगर आप बोलते हो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। Okay, then next sum we'll try. अच्छा, प्रिपेयर्ड हमेशा रहना। सैटरडे को आपका हमेशा मोस्टली टेस्ट होगा ही होगा। जो भी वीक लॉन्ग हम लोग सीखेंगे, सैटरडे पे उसका टेस्ट होगा MCQ का।
इस सैटरडे भी आपका ये SN के फॉर्मूले के ऊपर टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ सीक्वेंस SN सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमको दिया है 2 इंटू 3n माइनस 1, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म निकालो, हेन शो दैट सीक्वेंस इज GP, और शो करो कि ये GP है, शो इट्स GP। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। देखो टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 2 प्लस टर्म नंबर 3 प्लस टर्म नंबर 4, यह है S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, और S3 क्या होगा, S3 होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स किसी भी सीक्वेंस में। सो S3 मतलब पहले 3 टर्म्स का सम, टर्म 2 प्लस टर्म 3। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, S4 माइनस S3। व्हेन यू डू S4 माइनस S3 तो क्या होगा, यहाँ पे टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4 माइनस S3, S3 मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3। दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे सर्वाइव करेगा टर्म 4, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा, you'll be left with term 4, तो S4 माइनस S3। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, TN का फॉर्मूला क्या होगा, SN माइनस SN माइनस 1। बताओ ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का कैसे निकालोगे, SN माइनस SN माइनस 1। ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 4 माइनस 1 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। इज दिस फॉर्मूला क्लियर, द डेरिवेशन क्लियर? ओके देन सेम कंसेप्ट हम लोग अब यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। हमको SN एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सी SN हमको दिया है 2 इंटू 3n माइनस 1, तो S ऑफ n माइनस 1 क्या होगा, S ऑफ n माइनस 1 होगा 2 इंटू 3n माइनस 1 माइनस 1। सिंपली ये n यहाँ पे n है, तो SN माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको कैसा लिखेंगे, SN माइनस SN माइनस 1 करके देखते हैं। सो 2 इंटू 3n माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3n माइनस 1 माइनस 1, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3n माइनस 2, माइनस इस 2 को भी अंदर शिफ्ट कर देंगे, 2 इंटू 3n माइनस 1 माइनस 2, सो माइनस साइन को अब अंदर शिफ्ट करेंगे, 2 इंटू 3n माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3n माइनस 1 प्लस 2, प्लस 2 माइनस 2 विल कैंसिल आउट। अच्छा मैंने अभी बताया आपको ना कि SN माइनस SN माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, TN का। तो आप क्या कर रहे हो, ये SN के फॉर्मूले में से TN निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो TN निकल के आ जाएगा 2 इंटू 3n माइनस 2 इंटू 3n इंटू 3 माइनस 1। इसको हमने सेपरेट कर दिया, बेस को सेपरेट कर दिया। सो वी हैव नाउ TN इज इक्वल टू 2 इंटू 3n माइनस 2/3 इंटू 3n, क्योंकि ये 3 नीचे चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव है। सो दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन निकल रहा है, 3n कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 2/3।
फाइन। सो यहाँ पे अपने को टी एन का एक फॉर्मूला निकल के मिल रहा है, टी एन इज इक्वल टू 3 raised to n इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6, 6 minus 2 is 4, so this is 4/3. So we had Sn was 2 into 3 raised to n minus 1. हमने Tn निकाला, Tn निकल के आ गया ये 3 raised to n into 4/3, 3 raised to n into 4/3. क्या समझ में है यहाँ से? ये जीपी है। क्यों जीपी है? देखो टर्म नंबर 1 क्या है, टर्म नंबर 1 है 4/3 इंटू 3, टर्म नंबर 2 क्या है यहाँ पे, टर्म नंबर 2 होगा 4/3 इंटू 3 स्क्वायर, टर्म नंबर 3 क्या होगा 4/3 इंटू 3 क्यूब, एंड सो ऑन। अब आप रेशो लगा के देखो, टर्म 2 का रेशो टर्म 1 के साथ कितना आ रहा है। अगर आप टर्म 2 अपॉन टर्म 3, टर्म 2 अपॉन टर्म 1 करते हो, आप लोग लिख के बताओ, दिस इज टर्म 1, दिस इज टर्म 2, इन दोनों का रेशो कितना है? थ्री, दैट इज करेक्ट। तो कुछ स्टूडेंट्स ने लिख दिया टर्म 2 अपॉन टर्म 1, अगर आप इन दोनों टर्म्स का रेशो लगाओगे, रेशो, सो विल गेट 3 ओवर हियर। कैसे 3 आता है ये देखो, टर्म 2 का वैल्यू क्या है 4/3 इंटू 3 स्क्वायर, और टर्म 1 का वैल्यू क्या है 4/3 इंटू 3, 4/3 विल कैंसल आउट, विल गेट 3 स्क्वायर बाय 3 विच इज 3। अब आप सेम चीज करके देखो, टर्म 3 अपॉन टर्म 2 लगा के देखो, टर्म 3 अपॉन टर्म 2 इफ यू डू, तब क्या आएगा 4/3 इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 3 स्क्वायर, 4/3 विल कैंसल आउट, विल गेट 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर विच इज अगेन 3। तो देखो रेशो सेम रह रहा है, रेशो यहाँ पे सेम रह रहा है, इसका मतलब ये क्या है जीपी। इसका फॉर्मल अप्रोच क्या है करने का वो भी देख लो। टी एन अपने को दिया है 4/3 इंटू 3 raised to n, तो टी एन माइनस 1 क्या होगा, टी एन माइनस 1 होगा 4/3 इंटू 3 raised to n माइनस 1। तो टी एन का रेशो हमेशा टी एन माइनस 1 के साथ क्या आ रहा है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो हमेशा क्या होगा 4/3 3 raised to n डिवाइडेड बाय 4/3 3 raised to n माइनस 1, 4/3 will cancel out, we'll get 3 raised to n divided by 3 raised to n, 3 raised to minus 1, 3 raised to n, 3 raised to n will cancel out, this term will go up, we'll get 3। तो हमेशा टर्म नंबर n और टर्म नंबर n माइनस 1 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हमेशा 3 है, सो दिस इज ऑलवेज फॉलोइंग अ जीपी, और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 3। क्लियर हुआ ये सम? जब कभी ऐसा Sn का फॉर्मूला दिया हो, आपको Tn पहले निकालना है, ये फॉर्मूला लगा के Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, और फिर आगे चीजें सॉल्व करनी है। ओके देन विल सी द नेक्स्ट सम नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा लेंदी सम है। S is the sum of n terms of GP, n terms of GP, P is the product of n terms of GP, product of n terms of GP, and R is sum of reciprocals of n terms of GP। देखो बहुत ही आराम से इसको समझना होगा।
थोड़ा ट्रिकी लेंदी सम है ये। तो जीपी हम अपन ऐसा लेंगे, देखो जीपी लेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन। ये पहला टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। nth टर्म कैसा होगा, ए आर रेस टू n माइनस वन, दिस इज द nth टर्म। और Sn तो अपने को पता ही है, यहाँ पे S क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इनका सम क्या होगा, a इंटू वन माइनस आर रेस टू n अपॉन वन माइनस आर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपना। अब P निकालते हैं, P क्या है, इनका प्रोडक्ट। तो P कैसा दिखेगा, इनका प्रोडक्ट। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो A की पावर कितनी होगी, लिखो चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ये सारे टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो A की पावर कितनी होगी, 4 इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे n टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ये a कितनी बार होगा, a n टाइम्स होगा, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे a की पावर n होगी, फाइन। अब जब r के टर्म्स जो है उनको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो यहाँ पे एक r का टर्म, जब इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आने वाला है, r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर रेस टू 4 इंटू आर रेस टू 5 सो ऑन। लास्ट टर्म होगा आर रेस टू n माइनस वन। सो P दिखेगा कैसे, P इज a रेस टू n r रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, क्योंकि बेस सेम है ना, एंड सो ऑन अप टिल n माइनस वन। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हमको ना इस सीरीज को ऑब्जर्व करना है, ये वाला सीरीज। सो व्हेन यू हैव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल n माइनस वन, बता सकते हो ये कौन सा प्रोग्रेशन है, चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूं ये कौन सा प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दिस इज एन एपी। इसका पहला टर्म 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे n माइनस वन टर्म्स है, देयर आर n माइनस वन टर्म्स। एपी का Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाय टू, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, n बाय टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस वन का फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस वन बाय टू इंटू टू ए प्लस, ये n की जगह पे n माइनस वन हमने रिप्लेस किया है, यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे भी n को n माइनस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा n माइनस वन इंटू डी। डोंट वरी, ये प्रॉब्लम हम लोग कल फिर से देखेंगे, स्टार्टिंग में ही देख लेंगे। सो एस ऑफ n माइनस वन, क्योंकि हमने हमारे पास n माइनस वन टर्म्स है ना, तो यहाँ पे आएगा n माइनस वन बाय टू, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस n माइनस टू इंटू डी, डी भी 1 है, तो यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट होगा, एंड यूल हैव n माइनस टू बाय टू। तो ये जो फॉर्मूला है इस सीरीज का, इट इज n माइनस टू बाय टू। सो P, ये प्रोडक्ट का टर्म कैसा दिखेगा, a रेस टू n इंटू आर रेस टू n माइनस टू बाय टू। फाइन, लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, यहीं से हम लोग कल का जो लेक्चर है स्टार्ट करेंगे इसी सम से।